हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो मार्केटिंग की जब मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बिल्कुल बेसिक सी एक इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो हैं हमारे होते हैं, एलिमेंट्स हैं ये स्पेशल मार्केटिंग मिक्स के, जिसमें ये 4 P's आते हैं। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, ये 4 चीज़ें हैं। अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रॉडर वर्जन में पढ़ेंगे इसका कि क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या क्या फर्दर कैटेगरीज आती हैं, क्या होता है प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस। लेट्स सी। तो अगली स्लाइड जो है वो मेरी है प्रोडक्ट के ऊपर। आपको जैसे कि पता ही है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट का बहुत ही सिंपल मतलब होता है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें आपकी फर्म डील कर रही है, या आप मार्केट में जिसे सेल कर रहे हो, या जिसको एज अ एज समथिंग ऑफ वैल्यू, जिसकी कुछ वैल्यू है और आप उसको कस्टमर्स को बेच रहे हो। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा? प्रोडक्ट का तो मतलब हुआ समथिंग विच इज हैविंग अ वैल्यू एंड इट इज गेटिंग सोल्ड इन द मार्केट। बट प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गुड्स विच आर ऑफर्ड फॉर एक्सचेंज बाय द कंपनी। ऑफर्ड फॉर एक्सचेंज मतलब कि आप कस्टमर से प्राइस चार्ज कर रहे हो। देखिए, आप प्राइस ले रहे हो और आप बदले में प्रोडक्ट दे रहे हो। तो समथिंग ऑफ वैल्यू का भी यहाँ पे यही मतलब है कि प्राइस, पैसे लेना और मनी लेना और प्रोडक्ट देना। तो प्रोडक्ट मिक्स किसी भी कंपनी का क्या हो सकता है? मैंने कुछ कंपनीज के यहाँ एग्जांपल्स लिए हैं जिससे मैंने प्रोडक्ट मिक्स को और थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया है। तो कंपनी के एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स क्या क्या होता है। प्रोडक्ट मिक्स में हमारे पास आता है HUL। जैसे HUL का मैंने प्रोडक्ट मिक्स लिया तो वो क्लोजअप टूथपेस्ट बनाते हैं, लाइफ बॉय सोप बनाते हैं, फेयर एंड लवली क्रीम बनाते हैं, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं। टाटा की अगर मैं प्रोडक्ट मिक्स लूं कि किस किस प्रोडक्ट में वो डील करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कि टोटल कितने ऐसा क्या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट है जो एक कंपनी ऑफर कर रही है। टाटा स्टील, ट्रक्स, सॉल्ट, तो ये टाटा के सारे प्रोडक्ट्स हैं। अमूल की प्रोडक्ट मिक्स की अगर मैं बात करूं तो अमूल मिल्क, अमूल घी, अमूल बटर, अमूल चीज, ये सब प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। इसी तरीके से PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको ओले क्रीम, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, पेंटीन शैम्पू, आपको विस्पर, पैम्पर्स, विक्स, एरियल, ये सब ऑफर कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विच अ कंपनी इज ऑफरिंग। सो इस तरीके से मैंने और भी एग्जांपल्स नीचे दिए हैं जिसे आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पे आप देखेंगे कि हमने किस तरीके से प्रोडक्ट मिक्स के अलावा बाकी भी मिक्स को समझा रखा है। जैसे मैंने आपको यहाँ नेक्स्ट वीडियो में समझा रखा है प्राइस मिक्स क्या होता है। देखिए, प्राइस मिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हमने प्रोडक्ट खरीदा तो कुछ हमने मनी पे किया, सम मनी वी हैव पेड फॉर द प्रोडक्ट वी हैव परचेज। आपको प्रोडक्ट मिला और आपने बदले में क्या दिया? यू हैव पेड प्राइस इन रिटर्न ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो प्राइस का मतलब है कि सम ऑफ वैल्यू, बस इतना याद रखो। प्राइस मिक्स का मतलब है सम ऑफ वैल्यू विच कंज्यूमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करने के लिए जो पैसा आपने भरा उसे हम कहते हैं प्राइस। तो आपको पता है कि मनी विच इज पेड फॉर द एनी सर्विस, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा हो गया, डॉक्टर की फीस हो गई, ये सब प्राइसेस ऑफ सर्विसेज है। तो सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, सर्विस भी बिना पैसों के नहीं दी जाती और प्रोडक्ट भी बिना पैसों के नहीं परचेज किया जाता है। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग। द प्राइस मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द बायर इन कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का यह मतलब होता है समथिंग ऑफ एक्सचेंज। सो इन कंसीडरेशन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। तो यही है प्राइस मिक्स का मतलब। और प्राइसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केटिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जिसे आप मार्केट में एक्चुअली सेल करना चाहते हो, क्या आपको लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट बिना एक प्रॉपर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के मार्केट में बेचा जा सकता है? नहीं। प्रोडक्ट, जिस तरीके से प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग का, कि प्रोडक्ट होना चाहिए तभी तो मार्केटिंग होगी। अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो क्या हम मार्केटिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तरीके से जिस तरीके से प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वैसे ही प्राइस भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक हम एक प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे या प्राइस टैग के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक सकता। और प्राइसिंग जो है उसे एज अ इंडिकेटर ऑफ डिमांड भी माना जाता है। इंडिकेटर ऑफ डिमांड से यहाँ मेरा क्या मतलब है कि इट इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ डिमांड। इससे ये मतलब है मेरा कि आपने पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से प्राइस और डिमांड आपस में रिलेटेड होते हैं। आपको पता है कि जब भी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड गिर जाती है, जब भी एक प्रोडक्ट का प्राइस
कम होता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है मार्केट में। तो प्राइसिंग एक बहुत ही एफिशिएंट इफेक्टिव वेपन है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक तो डिमांड से रिलेटेड है। मार्केट में जब आपकी प्राइस कम होता है प्रोडक्ट का तो डिमांड ज्यादा होती है। अगर आप सेल लगा के प्रोडक्ट 99 का कर देंगे या सेल लगा के प्रोडक्ट 999 का कर देंगे, इंसान तो भी यही सोचेगा कि 1000 रुपीज तो है ही नहीं, इट्स नॉट इन 4 figures, its value is in 3 figures, even though the value is almost similar to 1000 only। 1 रुपए का ही तो फर्क है। तो इसलिए प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइस एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है पूरी मार्केटिंग मिक्स का जो आपके रेवेन्यूज को भी इफेक्ट करते हैं और प्रॉफिट्स को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जितना आप प्राइस चार्ज करोगे उसी प्राइस में से आप अपना रेवेन्यू भी निकालोगे और उसी प्राइस में से आप अपना प्रॉफिट भी जनरेट करोगे। सो इसलिए प्राइस को फिक्स करना किसी भी प्रोडक्ट के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन है एक मार्केटर के लिए। और इसीलिए जब भी एक मार्केटर इस तरीके का कोई भी डिसीजन लेता है अपनी प्राइस को सेट करने का, तो उसे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसलिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं, तो वो सारे डिसीजंस देखते हैं क्या होते हैं। देखिए, जब भी प्राइस को हम सेट करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का खास ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, हमारी मार्केट लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है, और वी शुड सरवाइव इन फ्रंट ऑफ आवर कॉम्पिटिटर। मेरा प्राइस ऐसा हो कि एक तो उस प्राइस को चार्ज करके मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो, प्लस जब मैं उस प्रोडक्ट के प्राइस को लॉन्च करूं मार्केट में या प्राइस को बताऊं मार्केट में, तो मेरे को एक अच्छा मार्केट शेयर लीडरशिप भी मिलनी चाहिए कि हाँ जी, एक रीजनेबल प्राइस पे इस प्रोडक्ट को मार्केट में इस कंपनी ने लॉन्च किया है, और प्लस मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने मार्केट में सर्वाइव भी कर सकूं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में आए लेकिन वो अपनी गुड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं ऑप्ट कर पाए, जिस वजह से वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाए। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने देखा होगा नैनो एक कार जो है वो टाटा ने इंट्रोड्यूस की थी, और टाटा ने जब नैनो कार इंट्रोड्यूस की थी तो उसके पीछे उनका एक ही रीजन था कि दे डजंट वांट पीपल हु आर राइडिंग स्कूटर, ठीक है, एंड कैरिंग देयर वाइफ एज वेल एज 2 चिल्ड्रन ऑन सेम स्कूटर। तो टाटा लॉन्च्ड अ नैनो कार विच वाज लॉन्च्ड एट ₹1 लाख, 1 लाख रुपए पे उसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। लोगों को लगा कि वो 1 लाख रुपए वो ठीक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं बैठी टाटा की, वो गाड़ी इतनी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि लोगों को उसका 1 लाख रुपए कॉस्ट ऐसा लगा, 1 लाख रुपए प्राइस ऐसा लगा कि 1 लाख रुपए में कोई हमें गाड़ी कैसे दे सकता है। तो वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में वो फेल हुए वहां, और वो मार्केट की ना लीडरशिप अटेन कर पाए, ना वो कॉम्पिटिटर्स के सामने स्टेन कर पाए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, उसकी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट में जब भी प्राइस को प्रोडक्ट के अनाउंस किया जाता है तो 2 पॉलिसीज का खास ध्यान रखा जाता है। एक होता है मार्केट पेनिट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ेंगे तो आपको मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर मैं मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं लोएस्ट प्राइस चार्ज कर रही हूँ टू कैप्चर अ लार्ज मार्केट शेयर। इसका मतलब है, आपने देखा होगा कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जब वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती हैं तो वो क्या करती हैं, कम रेट पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और धीरे धीरे प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करती हैं। कैसे? पहले लो से शुरू करेंगी और उसमें फीचर्स ऐड करके उसके प्राइस को धीरे धीरे बूस्ट करेगी। इसे कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, और ये स्ट्रेटेजी जनरली मारुति सुजुकी फॉलो करता है। वो क्या करता है कि कम प्राइस पे प्रोडक्ट को, एक कार को लॉन्च करके विद लेस प्राइस दे अट्रैक्ट द कस्टमर्स को गुड क्वालिटी के साथ कम प्राइस पे प्रोडक्ट बेचो, और उसके बाद धीरे धीरे अपने मार्केट को शेयर बढ़ाने के बाद आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर दो। ये होता है पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। एक होती है मार्केट स्किमिंग स्ट्रेटेजी, जिसका मतलब है कि शुरुआत में ही हम एकदम ताबड़तोड़ प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि मैंने हाई प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक ही बारी में शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया, जैसे मर्सिडीज, BMW। तो ये ऐसी कंपनीज है जो इस चीज के लिए फेमस है क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी ही मार्केट स्किमिंग है। लेकिन कुछ कंपनीज, जैसे जो एक मीडियोकर कंपनीज होती हैं या बिलो एवरेज कंपनीज होती हैं, उनकी स्ट्रेटेजी ही पेनिट्रेशन होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कम प्राइस पे डील कर रही हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही हैं, तो हमारा कस्टमर बेस ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने देखा हो BMW या मर्सिडीज जैसी कोई भी ऐसी कंपनी होती है तो उनकी स्ट्रेटेजी हमेशा स्किमिंग रहती है। क्या वो कभी आपने देखा कि 5 लाख या 6 लाख की गाड़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हो या 10 लाख या 20 लाख की गाड़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हो? नहीं, मर्सिडीज BMW मानी ही अपनी हाई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए है। तो इसीलिए ये कंपनीज जो हैं
इनकी स्ट्रैटेजीज मार्केट स्कीमिंग होती है, जहाँ पे वो सेट ही हाई प्राइस करते हैं अपने प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से आपको ये दो स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए जब भी आपसे कोई पूछे मार्केट स्कीमिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। सो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दीज टू मार्केट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। अब प्राइसिंग के प्राइस फिक्स करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का बहुत जरूरी है कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइसिंग डिसीजंस है कि मेरे को मेरे प्रोडक्ट का क्या प्राइस चार्ज करना है। आप देख सकते हैं ये BMW की एक ये मार्केट मारुति सुजुकी की एक विटारा ब्रीजा, ये गाड़ियां ऐसी हैं जिनको कम प्राइस पे पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्च किया जाता है मार्केट में। लेकिन अगर हम बात करते हैं मर्सिडीज जैसी गाड़ी को, इसको स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए मैंने ये फोटो भी डाली है ताकि आप इनके बीच के डिफरेंस को समझ सको कि मार्केट स्ट्रेटेजी जो है वो अपने प्रोडक्ट के टाइप और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स के हिसाब से इंट्रोड्यूस की जाती है। और हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, फर्म टू फर्म डिपेंड करता है उनका प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को किस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में निकालना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से हमारा जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या प्लेस मिक्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप देखेंगे प्लेस मिक्स की तरफ तो आपको ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। देखो बेटा, अगर आपने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, आपने तो प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद चलो जी इसका प्राइस भी सेट कर लिया, बेचोगे कहाँ? क्वेश्चन ये है, वेयर टू सेल, वेयर टू सेल, बेचोगे कहाँ जी? आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कैसे आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हो? क्या आपका प्लेस मिक्स है? किसको आप बेसिकली प्लेस का मतलब और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इतना सा ही मतलब है बेटा कि मेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। बस अगर जिसे ये पता है कि राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस एट राइट प्लेस, तो आप जो हैं बिल्कुल सक्सेसफुल मार्केटर हैं। तो आपने प्रोडक्ट को राइट प्लेस पे पहुंचाना है। राइट प्लेस पे पहुंचाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? देखिए बेटा, बहुत जरूरी है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है इन्हीं चारों के ऊपर ही आसपास ही गुजरती है, इन्हीं चारों के आसपास ही घूमती फिरती रहती है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए ये प्लेस कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा होगा। प्लेस फैक्टर क्यों रहा होगा इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखिए डिसीजन रिगार्डिंग कि कैसे फिजिकली गुड्स मूव होकर मेरे कस्टमर तक जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपको डिस्कस करना पड़ता है कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, आप कौन से चैनल को फॉलो करना चाहेंगे, शॉर्ट चैनल को या लॉन्ग चैनल को फॉलो करना चाहेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और वो चीजें आपको साथ साथ कोशिश करेंगे कि समझाएंगे भी इसी वीडियो में। तो प्लेस का मतलब होता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि मेरा एक प्रोडक्ट किस तरीके से फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन की प्लेस से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक जाएगा। कैसे भेजूं मैं अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन की प्लेस से कंजम्पशन की प्लेस तक। तो इसके लिए ये सफर तय करने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाएं, पैक हो जाएं, ब्रांड हो जाए, प्राइस उनका प्रमोट हो जाए, तो बहुत जरूरी है कि भाई कस्टमर तक राइट प्लेस तक उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाए, राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पे। ये है हमारा प्लेस मिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए एक पर्सन है, आपने उसे कन्विंस कर लिया, क्वालिटी अच्छी है जी प्रोडक्ट की, डिजाइन बहुत बढ़िया है, से वो शू है और वो उसे खरीदना चाहता है। तो वो रिटेल आउटलेट पे जाएगा और उस प्रोडक्ट के लिए पूछेगा, और अगर वो प्रोडक्ट उस शॉपकीपर के पास अवेलेबल नहीं है तो शॉपकीपर क्या करेगा? वो अल्टरनेट ब्रांड के प्रोडक्ट्स दिखाएगा। सो दिस वे श्योर सेल इज लॉस्ट। आपकी जो एक श्योर सेल है वो लॉस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपने तो देखिए प्रोडक्ट भी अच्छा लॉन्च कर दिया, आपने प्रोडक्ट के साथ साथ उसका प्राइस भी अच्छा चार्ज कर दिया, आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया कि कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होकर आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आया है। लेकिन आपने अपना कस्टमर कहाँ खो दिया? क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका गुड जो है वो उस जगह तक पहुंच नहीं पाया। चलो मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसे समझने के लिए। देखो बिजनेस स्टडीज जो है ना, हम रट नहीं सकते, ना हम किताब खोल के बैठ के उसे समझ सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए होती है बिजनेस स्टडीज के लिए वो ये है कि मुझे लॉजिक पता होना चाहिए, हर चीज के पीछे का लॉजिक क्या है। और यहाँ पे अगर आप लॉजिक समझते हैं प्लेस मिक्स का, तो प्लेस मिक्स का इतना सा ही लॉजिक है बेटा कि अगर
अब आप एक ये इसका इतना सा लॉजिक है कि आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए लाइव एनवायरनमेंट से। अपने लाइव एनवायरनमेंट के आसपास आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप अगर कभी देखेंगे कि किसी गांव में, देहात में, किसी गांव देहात की जगह पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वहां आपने जनरली लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, कोलगेट करने जा रहा हूँ। सुबह सुबह वो बोलते हैं कोलगेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि कोलगेट करने जा रहा हूँ? क्यों बेटा? क्योंकि उनको कोलगेट मतलब उनके लिए ब्रश है। कोलगेट मतलब ब्रश क्यों है? क्योंकि कोलगेट ने अपनी एक ऐसी छाप, एक ऐसी छवि उस एरिया को उसने मार्केट कर रखा है। वो उनकी मार्केट है जहां पे गांव देहात के दिमाग में घुसाया गया है कि कोलगेट जो है वही आपका ब्रश है। तो इस तरीके से, और वहां कोलगेट पहुंचाया जा रहा है। क्या आपने किसी गांव देहात में जाके कभी सेंसोडाइन मांग के देखा है? क्या आपने कभी ओमनीडेंट करके एक हमारा टूथपेस्ट आता है, वो किसी ऐसे गांव देहात की जगह में टूथपेस्ट ये वाला पाया है कहीं? नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट अलग है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, कोलगेट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है। कोलगेट हर घर हर दिमाग में है, चाहे वो एक रूरल एरिया हो चाहे एक अर्बन एरिया हो। तो ये इनकी प्लेस मिक्स है, ये इनकी प्लेस मिक्स, ये इनकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इनकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरीके से चैनल है कि ये अपने प्रोडक्ट को एक ऐसी एरिया तक भी पहुंचा पा रहे हैं, रूरल एरिया तक भी पहुंचा पा रहे हैं। इनकी मार्केट लिमिटेड नहीं है बस इस तरीके के प्रोडक्ट्स, जो ओमनीडेंट जैसे टूथपेस्ट है, सेंसोडाइन जैसे टूथपेस्ट है, इनकी मार्केट निश मार्केट है। ये कम में ज्यादा लोगों को टारगेट करते, कम आप कह सकते हैं कि कम प्रोडक्ट्स के साथ ज्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट लॉन्च करके लिमिटेड कस्टमर बेस बनाते हैं, जहां से लिमिटेड कस्टमर बेस से अपने प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। और यही सेम स्ट्रेटेजी है BMW की, यही सेम स्ट्रेटेजी है मर्सिडीज की। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट होती है निश मार्केट, छोटी मार्केट को ये टारगेट करते हैं बेटा। ठीक है, इनकी मार्केट अगर बड़ी होती तो ये, क्या आपको लगता है कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स को बीट कर पाते? नहीं, बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है एक मार्केट में जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो। तो इनकी मार्केट्स कैसी है? इनकी मार्केट्स जो वो निश मार्केट्स है, दे हैव निश मार्केट्स, छोटी मार्केट्स है। पर उस छोटी मार्केट में भी वो अपने ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं जो कि स्पेसिफिकली उसी ग्रेड ऑफ कस्टमर्स के लिए होता है। जब मेरे दिमाग में सबसे पहले BMW आता है तो वो कौन से लोग आते हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं? कोई टीवी एक्टर, कोई बहुत ही रिच पर्सन, या कोई बहुत ही अमीर लोग ही मेरे ध्यान और दिल में आते हैं सबसे पहले, अगर मैं इस तरीके की कोई भी बात सोचती हूँ तो इसलिए बेटा मार्केट निश होती है, कुछ छोटी मार्केट्स है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो उनका क्वालिटी में A1 है। प्रोडक्ट के साथ प्राइस भी हाई प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट को डील करते हैं, प्लस उनका प्लेस मिक्स भी कैसा होता है, बहुत ही लिमिटेड चैनल्स होते हैं इनके। ठीक है, बट जैसे कोलगेट जैसे प्रोडक्ट की मैंने बात की, उसको हर स्टैंडर्ड का लोग यूज करता है, चाहे वो एक रूरल एरिया हो चाहे एक अर्बन हाउस होल्ड हो, वो भी या कह सकते हैं आप अर्बन हाउस होल्ड में आप कह सकते हैं अबव पॉवर्टी लाइन भी कुछ ऐसे पीपल हैं जो कि हमारे लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है, आज भी वहां पे कोलगेट को ही टूथपेस्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा ब्रांड माना जाता है। तो इस तरीके से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें आप बस एक चीज याद रखेंगे कि राइट प्रोडक्ट एट राइट प्लेस इन राइट क्वांटिटी पहुंचना चाहिए। सही समय पे सही क्वांटिटी में सही प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाना चाहिए। यही मार्केटिंग मिक्स का एक सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्या है, वे है, तरीका है। इसी से आप अपने मार्केटिंग मिक्स का एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसे आप स्किप कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो इसलिए आपको बहुत खास ध्यान रखना है अपने मार्केटिंग मिक्स का, अपने मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटजीज का। ठीक है, तो अब देखिए मार्केटिंग मिक्स में हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ लिया। अब आते हैं बात हमारे नेक्स्ट टाइप की उसकी, जिसे हम कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन एक इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे मार्केटिंग मिक्स का कि आप पूछिए ना, क्यों ना पूछिए। चलिए इसे समझते हैं कैसे। बेटा देखिए, आपने एक प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद इसका प्राइस भी सेट कर लिया कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, प्राइस इसका रहेगा 100 रुपीज। अब प्लेस प्लेस तो डिपेंड करता है जी आपकी मार्केट कैसी है। चलो प्लेस के हिसाब से आपने एक अपनी मार्केट को टारगेट किया और उस मार्केट पे आपका प्रोडक्ट आपने पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचा दिया। अब यहाँ प्लेस के बाद हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है प्रमोशन।
ये प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, ये प्रोडक्ट जो आपने बनाया है बिकेगा कैसे, जब तक आप इसे प्रमोट नहीं करेंगे। इसे प्रमोट करने का मतलब है या तो आप एडवर्टीजमेंट्स दीजिए, या तो आप वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पब्लिसिटी कराइए, या आप कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक फॉलो कीजिए कि जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के दिल और दिमाग दोनों तक जाए, और कस्टमर लॉयलिटी जो है वो हमारी बढ़ती चली जाए। अब मैं प्रमोशन के लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप आज की डेट के कितने सारे लाइव एग्जाम्पल्स है जिन्हें पिक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा स्किन क्राफ्ट जैसा ब्रांड, कोई जानता था स्किन क्राफ्ट को? मैंने तो कभी नहीं सुना था आज से पहले, लेकिन ये ब्रांड भी आज की डेट में मार्केट रूल कर रहा है। ठीक है, मैंने आज से पहले कभी नहीं, पेंटीन शैम्पू हो गया, या हो गया हमारा क्लिनिक प्लस आपने सुना होगा। ठीक है, आपने पेंटीन सुना होगा। ठीक है, आपने हेड एंड शोल्डर सुना होगा। ये हमारे शैम्पू की रेंज थी भाई, जो 90s में 2000 अर्ली 2000s तक जो चलती थी। स्लोली ग्रेजुअली जो है ये इनके ग्राफ्स डाउन आए हैं। क्यों? क्योंकि नए मार्केटर्स मार्केट में आए हैं, वो अपनी नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं। क्लिनिक प्लस ने कभी नहीं कहा कि क्या कहते हैं जी, आप अगर इसे यूज करेंगे तो ये मेडिकेटेड शैम्पू है, इसके अंदर जी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डाले गए हैं। पेंटीन ने अपनी प्रमोशन में कभी नहीं कहा जी इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ बना है, या इसमें आर्गन ऑयल है, या इसमें कुछ भी ऐसा है। नहीं, हेड एंड शोल्डर ने कभी ऐसा इंश्योर किया। लेकिन आप एक बात जानते हैं, इनके कंपटीशन में आज की डेट में ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं शैम्पू के ब्रांड्स में कि मैं नाम लेती भी रहूंगी तो भी खत्म नहीं होंगे। मामा अर्थ हो गया, आपने देखा होगा अगर, मामा अर्थ नाम का एक ब्रांड है। स्किन क्राफ्ट, जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ कि आप अपना कस्टमाइज्ड हेयर शैम्पू बनवा सकते हैं, कस्टमाइज्ड शैम्पू बनवा सकते हैं। बताइए, यही तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि आप कस्टमर के दिल और दिमाग तक घुस रहे हैं। आप कस्टमर के दिल तक घुस के उसकी सारी नीड्स को आइडेंटिफाई करके तब उन्हें प्रोडक्ट दे रहे हैं आप। तो आप देखिए, इस तरीके से आपने और देखे होंगे जी। आइए कि आपको कस्टमाइज बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट दें आपकी नीड के हिसाब से। नेट हैबिट के शैम्पूज आ रहे हैं, मामा अर्थ के शैम्पूज आ रहे हैं, ये स्किन क्राफ्ट के शैम्पूज आ रहे हैं। आधे से ज्यादा नाम तो मैं अभी कंसिडर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर आप अपनी उसमें देखेंगे तो आपके पास ही कितनी लिस्ट होगी। लॉरियल है, कैरेस्टेसे है, कितने सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि जिनकी मार्केट्स अलग अलग हैं। अब इन्हीं शैम्पू में देखिए, कैरेस जैसे जो है एक ऐसा ब्रांड है जो आपको जनरली सलून्स में दिखाई देगा, हाई प्रोफाइल सलून्स में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट निश है, लेकिन उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत हाई है और क्वालिटी एक्सट्रीम हाई है। तो इस तरीके से हर प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, हर प्रोडक्ट में एक कस्टमर कैटेगरी है, हर प्रोडक्ट में एक मार्केट कैटेगरी है। तो इस तरीके से जो है प्रमोशन करना किया जा रहा है आज की डेट में। और प्रमोशन का यही मतलब है कि कस्टमर के दिल और दिमाग तक घुस जाओ, उसे दिखाओ जी तुम्हारी नीड थी कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, अब तुम ये मामा अर्थ का अनियन शैम्पू लगाओ तो तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे, या नेट हैबिट का दसा बूटी हेयर ऑयल लगाओ तो तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो कस्टमर्स को दिल और दिमाग पे जाके टारगेट किया जा रहा है, उसे ही कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की एक गुड प्रमोशन स्ट्रेटेजी। आपने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कर दिया, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन पुअर है, आप कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट की अच्छाई पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आप अपना कस्टमर खो सकते हैं। आपका कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा? जब आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसको ऐसे कम्युनिकेट कीजिए कि कस्टमर को लगे कि आपके प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत ही ऐसा ब्रांड है कि मतलब बहुत सारे आज भी, देखिए पेंटीन अगर आपने सुना हो, पेंटीन नहीं, हेड एंड शोल्डर, अगर आपने हेड एंड शोल्डर ब्रांड देखा हो, आज भी मैंने देखा है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में नए आ गए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है शैम्पूज के मार्केट में आ गए हैं। जैसे मैंने आपको कितने तो एग्जाम्पल्स अभी दे दिए थे शैम्पू के ब्रांड्स के, बट उसमें भी हेड एंड शोल्डर आज भी सस्टेन कर रहा है शैम्पू ब्रांड में अच्छे से। पता है क्यों? क्योंकि हेड एंड शोल्डर जो है उसने अपनी एक प्रमोशन, आप कह सकते हैं अपनी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी है कि इवन दो ये जो न्यू ब्रांड्स भी मार्केट में आ रहे हैं, तब भी हमारा एक पुराना ब्रांड जो है ये मार्केट में सस्टेन कर रहा है। क्लिनिक प्लस भी आज भी सस्टेन कर रहा है, जबकि उसके इतने कॉम्पिटिटर्स हैं और इसकी मार्केट जो शेयर है वो कम हो चुका है, तब भी ये प्रोडक्ट्स मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी प्रमोशन स्ट्रेटेजी को आज भी कम नहीं किया। और कुछ अर्बन एरिया, कुछ ऐसे रूरल एरियाज है जहाँ पे इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है।
ठीक है। सो देयरफॉर प्रमोशन ऑफ गुड सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारे कस्टमर्स तक किया जा सके, और अगर हमारे कस्टमर्स तक एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया जाता तो वो एक हमारे लिए दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी प्रमोशन एक्टिविटीज करती है और खूब पैसा लगाती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। आपने देखा भी होगा, आपने कभी देखा है, अगर आप किसी हाइपर मार्केट में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आप जाते हैं कभी स्पार में, आप जाते हैं कि जी रिलायंस के जो आजकल बड़े बड़े आउटलेट्स खुले हैं, रिलायंस स्मार्ट, इस तरीके से जो आप इन आउटलेट्स में अगर कभी आप जाते हैं तो आपने देखा होगा किस तरीके से प्रोडक्ट प्रमोशन चलती है। स्पेशली मैं स्पार की बात कर रही हूँ। स्पार में अगर आप कभी गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एक कॉर्नर में काउंटर लगा के आपको नया वैरायटी ऑफ सूप बना के पिलाया जाता है कि जी ये सूप लॉन्च हुआ है जी, आप ये सूप पी के देखिए, कस्टमर्स को बोला जाता है। और वहां पे वो सूप फ्री में होता है कस्टमर्स के लिए। कई बार ऐसा मैंने देखा है, वहां नई मैगी कोई लॉन्च हुई है तो उस मैगी का काउंटर होता है जहाँ पे वो कस्टमर को फ्री में वो मैगी खिला के टेस्ट करवाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। तो ये एक मार्केट स्ट्रेटेजी है, ये एक तरीका है कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से पिच कर रहे हैं। तो प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जिससे मार्केटर जो है वो बहुत सारे टूल्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को मार्केट में दिखा करके अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से मार्केट में सेल कर सकता है और खूब कस्टमर लॉयल्टी को गेन कर सकता है। तो आई होप आपको ये चारों एलिमेंट जो है हमारे मार्केटिंग मिक्स के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिसे नहीं आए हैं वो अपना डाउट मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या मेरे इंस्टा आईडी पे जाके मुझे डीएम कर सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें नेक्स्ट पार्ट आपके लिए मार्केटिंग का लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।